हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगड़, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ रिलेटेड विद बुद्धिज़्म। और बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हमने स्टडी करनी है। तो महात्मा बुद्ध की मौत के बाद टोटल 4 काउंसिल्स हैं जो उनका आयोजन किया गया था। इनमें से फर्स्ट काउंसिल है जो वो उनका उसका आयोजन किया जाता है 487, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए आप गलती से, 487 बीसी में जब महात्मा बुद्ध की मौत होती है, तब उस टाइम पीरियड में ये फर्स्ट काउंसिल है जो महात्मा बुद्ध की मौत के बाद आयोजित की जाती है। और ये इसकी किसके कौन चेयरमैन था इस काउंसिल का? महाकश्यप था। ठीक है। और ये जो राजगृह, बिहार में जो एरिया राजगृह है, वहाँ पर जो सप्तपर्णी केव्स हैं, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। तो बेसिकली क्या था, ये जो राजगृह है ये मगध की राजधानी थी ये। ठीक है। और वहाँ पर जो केव्स थी, सप्तपर्णी केव्स, वहाँ पर इस काउंसिल का आयोजन किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यप। ठीक है। 487, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है। 487 बीसी में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। और उस समय किसकी सरपरस्ती इसको मिली हुई थी? इस काउंसिल को सरपरस्ती मिली थी अजातशत्रु की। अजातशत्रु कौन थे? अजातशत्रु थे मगध के किंग। ठीक है। तो इस काउंसिल में 2 प्रमुख बुद्धिस्ट लिटरेचर को कंपाइल किया गया। एक था विनय पिटक और एक था सुत्त पिटक। ठीक है। तो त्रिपिटक आपने नाम सुना होगा। त्रिपिटक बेसिकली उनमें से ये 2 पिटक यही हैं और एक तीसरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अभिधम पिटक। ठीक है। इन तीनों को मिला के बोल दिया जाता है त्रिपिटक। ठीक है। त्रिपिटक, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो विनय पिटक है इसको कंपाइल किया गया था उपाली के द्वारा, और ये जो सुत्त पिटक है ये कंपाइल किया गया था आनंद के द्वारा। आनंद जो है वो महात्मा बुद्ध के काफ़ी प्रिय शिष्य रहे हैं। ठीक है। और इन्हीं की वजह से, आनंद की वजह से ही जो संघ सिस्टम अपनाया गया था, उनमें जो वुमेन को क्या किया गया था, एंट्री दी गई थी आनंद के रूप में। ठीक है। और एक और चीज़ आनंद से रिलेटेड ही, इसी फर्स्ट काउंसिल में आनंद पर कुछ करप्शन के चार्जेस लगे थे। और उस वजह से क्या है, यहाँ पे इनकी क्या है, एक जैसे हम बोल दें कि जो अदालत के रूप में कुछ ना कुछ पेशी वगैरह हुई थी, और उसमें इनको जो सभी दोषों से क्या कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। ठीक है। और इसी काउंसिल में एक महात्मा बुद्ध के एक रथवान थे जिनका नाम चांद था इनका नाम। ठीक है। और उनको क्या है, उनको अपने गलत व्यवहार की वजह से सज़ा भी दी गई थी। ठीक है। तो कुछ ब्रीफ सी हिस्ट्री इसके अबाउट में, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है, कौन चेयरमैन था, कहाँ पे हुई थी, किंग कौन था, और क्या क्या उनमें लिटरेचर लिखा गया। ठीक है। तो सेकंड काउंसिल है जो, सेकंड काउंसिल महात्मा बुद्ध के मौत के 100 साल बाद, इसको भी करेक्ट कर लो, 387 बीसी में। ठीक है। 387 बीसी में जो सेकंड काउंसिल है उसका आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? अंडर द चेयरमैन ऑफ सबाकामी ये उस समय के चेयरमैन थे। और जो किंग कौन थे? कलाशोका किंग थे। ठीक है। ये शिशुनाग जो डायनेस्टी थी, शिशुनाग डायनेस्टी से रिलेटेड थे। मतलब और ये जो किंग है ये भी मगध के ही किंग हैं। ठीक है। लेकिन ये बिलोंग करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी से। लेकिन ये जो अजातशत्रु है ये बिलोंग करता है हर्यंक डायनेस्टी से। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो तीसरी आ जाती है थर्ड काउंसिल। अभी जो सेकंड काउंसिल है ये कहाँ पे हुई थी? ये वैशाली में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड काउंसिल है जो, थर्ड काउंसिल में अगर हम बात कर लें तो थर्ड काउंसिल का जो चेयरमैन था थर्ड काउंसिल के टाइम, वो थे मोगली पुत्र तिस। ठीक है। और इसका जो आयोजन है, इनका आयोजन किया गया था 250 बीसी के अराउंड। ठीक है। कई बुक्स में 251 बीसी भी आता है। ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो थोड़ा सा डिफरेंस करके चलना है। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सम्मेलन इसका हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, और किंग थे अशोका द ग्रेट। ठीक है। और यहाँ पे ही
थर्ड काउंसिल में ही थर्ड पिटक लिखा गया था। त्रिपिटक का तीसरा अंग जो लिखा गया था जिसका नाम है अभिधम पिटक, ठीक है। और इसको लिखा किसने था? इसको भी लिखा था जो है हमारे मोगलीपुत तिस ने ही लिखा था, ठीक है। मोगलीपुत तिस के द्वारा ही इसको लिखा गया था। और अभिधम पिटक को ही कथावतु भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कथावतु के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थर्ड काउंसिल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो एक तो अभिधम पिटक हो गया और एक आ गया कथावतु, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार ये जो पेपर सेटर हैं वो अलग से पूछ लेते हैं, तो कथावतु भी इसी का ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली जो बुद्धिस्ट हॉली बुक्स हैं त्रिपिटक वहाँ पे यहाँ पे पूरी फुली कंपाइलेशन है वो हो गई थी इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट जो आ जाता है फोर्थ काउंसिल है जो ये हुई थी 78 एडी में, ठीक है। 78, बाकी तीनों हुई हैं बीसी के पीरियड में, ये लास्ट वन है जो वो हुई है 78 एडी में, ठीक है, सॉरी एडी में। और यहाँ पे चेयरमैन कौन था? वसुमित्रा जो हैं वो चेयरमैन थे, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुंडलवन कश्मीर में हुई है और कुछ लोग बोलते हैं कि जलंधर में भी हुई है, ठीक है। तो आप देख के चलो इस चीज़ के बारे में। तो कई लोग जलंधर बोलते हैं, कई कश्मीर के कुंडलवन को बोलते हैं, और किंग किसको बोलते हैं? कनिष्क। शक किंग जो हैं कनिष्क हैं जो उनके टाइम पीरियड में ये हुई थी। और इसी टाइम पीरियड में एक नई डेवलपमेंट है, जो एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, वो है कि ये जो बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग जो भी संघ बनाया गया था, संघ में क्या हो जाता है? डिवाइडेशन, मतलब इनमें एक तरीके से डिवाइडेशन हो जाती है, पार्टीशन हो जाती है। पार्टीशन किस में हो जाती है? दो मेन ब्रांचेस निकल के आती हैं, एक आते हैं हीनयान और एक आता है महायान, ठीक है। और ये जो कनिष्क है, कनिष्क किसको ज़्यादा सपोर्ट करता है? महायान को सपोर्ट करता है। और जो हीनयान है, हीनयान बेसिकली हम बोल दें ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म के फॉलोअर, जो बोल दो, जो मेनली जो एक्चुअल में बुद्ध के जो उपदेश थे उनके अकॉर्डिंग जो बिहेव करते हैं। और जो महायान है, महायान ने क्या कर दिया था? थोड़ा सा चेंजेस ले आए थे अपने आप में, इसलिए इसको महायान बोल दिया जाता है। कि क्यों बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम इनके सेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी वसुमित्र के साथ साथ यहाँ पे एक और इसके जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अशव घोष, ठीक है। अशव घोष हैं जो वो इसके वाइस चेयरमैन थे। और इन्होंने बुद्ध चरित्र नाम की क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी, बुद्ध चरित्र, ठीक है। बुद्ध चरित्रा नाम की एक बुक लिखी थी इन्होंने। तो ये भी आपने देख के चलना है किसने कौन कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। और इसी काउंसिल के बाद में जो है महायान के जो ज़्यादा मतलब बोल दो कि प्रसार होता है। और ये कई दुनिया के डिफरेंट देशों में, मिडल ईस्ट एशिया में भी इसका क्या है? स्प्रेडिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया इनका लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर हमने देख ही लिया, त्रिपिटक आ गया। त्रिपिटक बेसिकली क्या है? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और जिसको बोल देते हैं विनय पिटक, ठीक है। तो इसको नॉर्मली 3 फोल्ड बास्केट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो सुत्त पिटक किससे रिलेटेड है? महात्मा बुद्ध की जो सेइंग, मतलब जो महात्मा बुद्ध ने बोला है, जो उनकी टीचिंग्स थी, जो उनके उपदेश थे, उनको कंपाइल किया। किसने कंपाइल किया? आनंद ने कंपाइल किया। अभी आनंद के बारे में बताया था मैंने कि वुमेंस को एंट्री संघ में किसने दिलाई थी? आनंद के कहने पर ही मिली थी। विनय पिटक किसने कंपाइल किया था? उपाली ने कंपाइल किया था, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें बताया गया है कि जो संघ में लोग आएंगे, मोनेस्टिक कोड, मतलब उनको क्या क्या किस किस नियम, रूल्स, लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मोनेस्टिक कोड का कंपाइलेशन किसने किया था? उपाली ने किया था। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था फर्स्ट काउंसिल में, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल कभी होती है? फर्स्ट काउंसिल होती है आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है, ताकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। और उसके बाद आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो बेसिकली आ जाता है थर्ड काउंसिल में। इसका जो कंपाइलेशन होता है और किसके द्वारा किया जाता है? मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें रिलीजियस डिस्कर्सेस ऑफ बुद्ध है, ठीक है। मतलब जो धर्म के रिगार्डिंग चीज़ें हैं उनके बारे में इनको इस चीज़ में जो है बताया जाता है, ठीक है।
अभी इसको कथावतु भी बोलते हैं, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, इसको कथावतु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है, ये है द डायलॉग बिटवीन मेनेंद्र एंड सेंट नागासेना, ठीक है। तो ये नागसेन जो एक संत थे, और जो मेनेंद्र हैं, ठीक है, मेनेंद्र, इनके बीच जो वार्तालाप होती है उनको ही बेसिकली इसमें कंपाइल किया गया है, ठीक। आई थिंक ये अशोका के बेटे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन आप इसको आपके लिए काम छोड़ देता हूँ, आप सर्च करिए मनेंद्र कौन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दीपवंश और महावंश, ठीक है। दीपवंश और महावंश, ये जो ग्रंथ है, ये पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका में कंपाइल होने वाले बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बताओ, तो वो दीपवंश और महावंश का नाम आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो आ जाता है बुद्ध चरित्रा अशव घोष के द्वारा लिखी गई थी। अशव घोष कौन थे? ये थे जो फोर्थ काउंसिल हुई थी, उसके वाइस चेयरमैन थे। बुद्ध चरित्रा उनके द्वारा कंपाइल की गई थी। उसके बाद आ जाता है तिब्बतन बुक ऑफ द डेड। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ तिब्बतन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं डेथ की डिटेल वगैरह, मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें लिखाई हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि तिब्बतन बुक ऑफ द डेड का रिलेशन किसके साथ है? बुद्धिज़्म के साथ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है महाविपाशा जो है वो महाविपाश किसके द्वारा लिखी गई है? वसुमित्र के द्वारा लिखी है। वसुमित्र कौन है? चेयरमैन थे किसमें? जो फोर्थ काउंसिल हुई थी कनिष्क के टाइम पे, ठीक है, उसमें ये चेयरमैन थे। इनकी लीडरशिप में ही क्या है, ये चीज़ें मतलब की गई थी। तो ये आ गया इनका लिटरेचर के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट जल्दी से कर लेते हैं सेक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही हमारी फोर्थ जो काउंसिल होती है 78 AD में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इनमें कुछ ना कुछ ब्रांचेस बननी स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो बन जाता है हीनयान और दूसरा हो जाता है महायान। और इसके अलावा भी कई और भी जिनको हम बोल देते हैं कि सेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आ जाता है हीनयान। हीनयान का मतलब क्या है? लेज़र व्हील, मतलब छोटा जहाज़, ठीक है। ये रियल टीचिंग्स थी जो गौतम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की, उनमें ही बिलीव रखते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये निर्वाण, जो मुक्ति का जो कंसेप्ट है, उसको पाने की कोशिश करते हैं। ये किसी तरीके का मूर्ति पूजा का विश्वास नहीं रखते, ये पाली लैंग्वेज में ही विश्वास रखते हैं। और ये जो हीनयान टेक्स्ट, जो मतलब पहले से जो चीज़ें लिखी गई हैं पाली लैंग्वेज में, जो चीज़ें लिखी गई हैं लिटरेचर, उन्हीं में ही विश्वास रखते हैं, ठीक है। लेकिन आ जाता है नेक्स्ट, आ जाता है महायान। महायान जो है इसको बोला जाता है ग्रेटर व्हील। ग्रेटर व्हील क्यों बोला जाता है? इसको बोला जाता है बड़ा यान, ठीक है। अभी ये जो बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि जो निर्वाणा है, निर्वाणा एक तरीके से ये गौतम बुद्धा को एक तरीके से परमात्मा के रूप में पूजने लग गए हैं। ये मानते हैं कि निर्वाणा अगर अचीव करना है तो देन क्या है, वो महात्मा बुद्ध की ग्रेस होगी तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडल वर्शिप, मतलब ये मूर्तियाँ बनाने लग गया महात्मा बुद्ध की, ठीक है, उनको पूजा करने लगे। जो हिंदू धर्म में होता था वैसे ही करने लग गए। ये संस्कृति को भी यूज़ करने लग गए। संस्कृत लैंग्वेज है जो, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि सिंपली कि जो मतलब ये हिंदू धर्म के जो तौर तरीके उनको काफ़ी हद तक अचीव कर लेते हैं। और उसी वजह से क्या होता है कि जो हिंदू धर्म में भी क्या है, इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो क्या है, दिन ब दिन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है वज्रयान। वज्रयान क्या है? ये बोलते हैं कि जो निर्वाणा अचीव किया जा सकता है वो किया जा सकता है काले जादू के रूप से, ठीक है। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा सेक्ट बुद्धिज़्म का मैजिक, ब्लैक मैजिक और मैजिकल ट्रिक से निर्वाणा अचीव करने की बात कर रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा वज्रयान, ठीक है। तो ये जादू टोनों से वगैरह से ये रिलेटेड है। और इसको तांत्रिक भी बोला जाता है। इस प्रणाली को जो वज्रयान के अकॉर्डिंग आती है, इसको तांत्रिक भी बोला जाता है। और जो बिहार में विक्रमशिला है, विक्रमशिला एक नॉर्मली हम बोल दो कि एक यूनिवर्सिटी थी एट द टाइम, वो वज्रयान से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बोल दें नालंदा और उसके बाद विक्रमशिला,
तो ये बेसिकली बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो अगर विक्रमशिला की बात कर लो तो ये वज्रयान, वी से वज्रयान, वी से विक्रमशिला, तो ईजी है याद करना। ये नॉर्मली किससे रिलेटेड है, ये है। और ये है कहाँ पे, ये बिहार में ही है, ठीक है। नालंदा भी वहाँ पे है, और जो नॉर्मली हम बोल दो कि विक्रमशिला है, ये भी बिहार में ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ की बात आती है, सथर्ववादी। सथर्ववादी का जिक्र आता है, ठीक है। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इतने तीन सेक्टर को याद रखो। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तो ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लेके आते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।